नमस्कार साथियों, मेरा नाम नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया वाले 02। साथियों, मेरा मौजूदगी दिल्ली में है और यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए बिहार से। तो इनसे हम बातचीत करते हैं किस वजह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और सरकार से जो है क्या मांगे हैं इनसे। तो क्या नाम हो सर आपका? मैं नरेश राम, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन राज्य अध्यक्ष। मैं बिहार से ही नहीं बल्कि 27-28 राज्यों से प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग सरकार चुनाव के माध्यम से बार बार बदलते रहे हैं, लेकिन मजदूरों के प्रति हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने जो लड़कर मजदूर संबंधी अधिकार पाए थे, आज़ादी से जितना दूर हम लोग जा रहे हैं उतने ही बदलती हुई सारी सरकारों ने, वो कांग्रेस से शुरू करके हो, संयुक्त मोर्चे की सरकार हो या ये भाजपा नेतृत्व वाली सरकार हो, सभी सरकारों ने संघर्ष के बल पर प्राप्त सारे अधिकार को छीनने का काम किया है। वो जैसे सरकारी विभाग में अस्थायी बहाली होती थी, आज वहाँ आउटसोर्सिंग, ठेका मजदूर, ये स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनवाड़ी, रसोईया, विद्यालय सफाई कर्मी, ये विभाग है सरकारी और काम हो रहा है ठेका पर, काम हो रहा है स्कीम के तौर पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के थ्रू है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से भी खराब है कि उनको 2 घंटे का 3 घंटे का काम माना जाता है, उसको मजदूर की मान्यता से भी हो रहा है। अगर मजदूर की मान्यता मिल जाती तो उनको छुट्टी मिलता, पीएफ मिलता और भी कई सुविधाएं उनको मिलती, लेकिन स्कीम वर्कर्स के रूप में होने से ना उनको मजदूरी का दर्जा है और ना दैनिक मजदूरी, कोई हर अधिकार से, जनवादी अधिकार से वो वंचित है। तो ये हमारी केंद्र की सरकार दुनिया की 5वीं, तीसरी महाशक्ति के रूप में उभरने की दावा करती है, लेकिन सरकारी विभागों में ठेका मजदूर देख रहे हैं, सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग वर्कर्स देख रहे हैं, सरकारी विभागों में स्कीम, आशा, आंगनवाड़ी, रसोईया, सफाई कर्मी, जीविका, ये सब के रूप में देख रहे हैं। तो ये साबित करता है कि हमारे मजदूर आंदोलन के कमजोर होने के कारण ये सरकारें हमारे पूर्व से मिले सारे अधिकार को छीन रही है। इसको रोकने के लिए एकमात्र ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ये जो 4 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है, ये मजदूरों से अपील करता है कि हम लोगों ने संघर्ष जब किया है, अपने अधिकार को पाया है, अधिकार को लागू कराने में सफल हुए हैं, लेकिन जब हम कमजोर हुए हैं, हम जाति धर्म के आधार पर नेताओं का चयन किए हैं, वो भाषा के आधार पर नेताओं का चयन किया है, ये चुने हुए नेता ही हमारे हक अधिकार को छीनने का काम किया है। जैसे मोदी सरकार, मैंने ये भाजपा ने शुरू किया था, ये पेंशन का अधिकार छीनने का काम किया था, ये ठेका, आउटसोर्सिंग, निजीकरण, ये कांग्रेस की सरकार ने। इस तरह से देखिएगा, ये कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार हो या भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार हो, दोनों सरकारों या राज्य की सरकार हो, सभी सरकारों ने मजदूर पर हमला करने का काम किया है। मैं एक उदाहरण के 1957 में आज़ादी के 10 साल बाद ये सरकार पक्ष का आदमी, यूनियन पक्ष का आदमी और मालिक वर्ग पक्ष का आदमी, तीनों ने बैठकर एक आंकड़ा ये किया कि आखिर के एक परिवार को कितने रुपए की जरूरत होगी जीने के लिए। तो में पति पत्नी 2 बच्चे को एक परिवार माना गया, जिसमें उस समय 18,000 रुपया तय हुआ था। वो खाना, दाल, बच्चे के पढ़ाई लिखाई, दवा सब जोड़कर देखा गया था, 4 आदमी पर 18,000। बाद में माँ पिता को उसमें जोड़ा गया, तो इसका 18,000 का डेढ़ा 27,000 हो गया। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18,000 में किसी का काम नहीं चलने वाला है, इसमें 25% का बढ़ोतरी करूं। सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ भी 34-35 साल हो गया। बैकवर्ड की सरकार बनी, फॉरवर्ड की सरकार बनी, हिंदू की सरकार बनी, मुस्लिमों की बनी, दलितों की बनी, लेकिन किसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को लागू करने का कि इससे कम, माने वो जो 18,000 था जिसमें बढ़ोतरी भी किया गया था, इस चीज को लागू करने के किसी सरकार ने हिम्मत नहीं जुटाया। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि मजदूर वर्ग से वो हर सरकार डरती है, चाहे जिस धर्म को, जिस जाति को, चाहे जिस स्तर की हो, केंद्र की हो या राज्य की हो। ये मजदूर, ये एक समाज में मजदूर और मालिक दोनों रह नहीं सकता है, दोनों एक दूसरे का विरोधी है। इसलिए अभी जितनी भी पार्टियां चल रही है वो अमीरों की मदद से चल रही है। इसीलिए ये अमीरों की पैसे से, अमीरों के चंदे से चुनी हुई सरकार ये अमीरों के लिए कानून बनाती है, जो देख रहे हैं पेंशन खत्म कर दिया, ये ठेका सिस्टम लागू कर दिया, आउटसोर्सिंग लागू कर दिया, स्कीम वर्कर्स लागू किया। ये सारे कानून मजदूर के खिलाफ है। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन मजदूरों के लिए नई दिशा, उत्साह पैदा करने का काम करेगा। और इस पार्टी उस पार्टी के जो दौड़ने की जो एक माने नेता लोग बड़गड़ाते हैं, उसको भी पर्दाफाश करने का काम करेगा कि हमारा भविष्य लड़ाई में है, संघर्ष में है, किसी नेताओं को गद्दी पर बैठाने से नहीं है। ये सारे पूंजीपतियों के ही पैसे से आते हैं, जीतते हैं, उनके हित में कानून बनाते हैं। जो चुनाव का अभी तक हुआ है, इतिहास यही बताता है। मजदूर ने संघर्ष किया तो 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा भी बच्चा के साथ रहने का अधिकार पाया था। फिर आज 10-12 घंटे
काम कराए जा रहे हैं। ये मजदूरों का माने एकजुटता टूटने का कारण है। लेकिन ये आज का ये प्रदर्शन मजदूरों को नई दिशा देगा। एकजुट और जुझारू आंदोलन के लिए ये पूरे देश भर में फिजा करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ यहाँ से हम लोग लौटेंगे और देश के हर राज्यों में मजबूत आंदोलन की तैयारी में हम लोग जुट जाएंगे। मैं नरेश राम, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन राज्य अध्यक्ष बिहार। आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैसेज देते हैं, मजदूर लड़ा है और जीते हैं और ये तानाशाही सरकार को हार खाना पड़ा है। ये हम अपने जुझारू आंदोलन और चट्टानी एकता के बल पर ये सरकार को झुकने के लिए मजबूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ।